मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम टॉपिक लेके, एक बड़ा अहम उन्वान लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। देखें, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जो कोई एक बंदा मनकबत पढ़ रहा है कराची का, जिसमें वो खुलाफाए राशिदीन की जो तरतीब है ना, उसको लेके उसने मनकबत बनाई हुई है कि अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर और अली का चौथा नंबर। और इस पर वो इसको वायरल करके नीचे जो लोग कमेंट वगैरह कर रहे हैं और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुआज़ल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो अफजलियत में जो है ना उनका नंबर चौथा है। यानी ज़ाहरी खिलाफत को लेके वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की जो अफजलियत है, जो आपकी अव्वलियत है, उस पर तान कर रहे हैं। तो काफी देर से मेरे दोस्त अहबाब वो मुझे कह रहे थे कि लामा साहब आप इसको जरा डिस्कस करें, इस पर जरा कुरान और सुन्नत के दलाइल देके इसको जरा क्लियर करें। तो मैं आज इस पर क्लैरिटी देना चाहता हूं कुरान और सुन्नत से। देखें, ये आज की बात नहीं है। अगर आप कुतुब हदीस का मुताला करें, तारीख का मुताला करें, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हमेशा से ऐसा हुआ है कि अहले बैत अतहार की अजमत को, इनकी अफजलियत को मिनिमाइज करने के लिए लोगों ने इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो नाकाम ही हुए हैं। पहले दिन से वो नाकाम हो रहे हैं, यानी उनको मुंह की खानी पड़ रही है। अहले बैत अतहार की अफजलियत का, इनकी अव्वलियत का सूरज चमकता था, चमकता है और हमेशा चमकता रहेगा। तो किसी की इस तरह की नाजेबा हरकतों से इनकी मुकाम और मर्तबे को, इनकी अजमत को, इनकी अफजलियत को, इनकी रिफत को, इनकी फजीलत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अहले सुन्नत के लोग कर रहे हैं, जो खुद को अहले सुन्नत कहते हैं, वो ये सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो रहे हैं। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूं इसकी वजह क्या है। मुझे जो इनकी वजह और रीजन समझ आई है वो सिर्फ एक ही है कि अहले तशय्यो की जिद, बस उनको नीचा दिखाने के चक्कर में ये लोग अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये जो ज़ाहरी खिलाफत है, ये तो एक ज़ाहरी खिलाफत है। इससे किसी की अफजलियत का, किसी की अव्वलियत का क्या लेना देना। अगर आप माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम को चौथा नंबर दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो पहले लोग हैं तीन, क्या वो मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले इस्लाम लाए थे? क्या उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले नमाज अदा की थी? आप मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें, स्टडी करें, किसी भी रुख से, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी पहलू से मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत के बाब खोलते जाएं, आपको मौला अली अलैहिस्सलाम की अव्वलियत हर रुख से, हर डायमेंशन से, हर पहलू से आपको नजर आती जाएगी। चाहे वो ईमान की बात हो, मौला अली अलैहिस्सलाम अव्वल नजर आएंगे। नमाज अदा करने की बात हो, मौला अली अलैहिस्सलाम अव्वल नजर आएंगे। जिहाद की बात हो, मौला अली अलैहिस्सलाम अव्वल नजर आएंगे। आका अलैहिस्सलाम की मैयत की कुर्बत की बात हो, मौला अली अलैहिस्सलाम अव्वल नजर आएंगे। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बात हो, मौला अली अलैहिस्सलाम अव्वल नजर आएंगे। आका अलैहिस्सलाम के दिफा की बात हो, मौला अली अलैहिस्सलाम अव्वल नजर आएंगे। अजमत की बात हो, अफजलियत की बात हो, फजीलत की बात हो, फजाइल की कसरत की बात हो, जिहाद की बात हो, गजवात की बात हो, जंगों की बात हो, खैरात की बात हो, जुहद की बात हो, तकवा की बात हो, तहारत की बात हो, यकजा की बात हो, बेदारी की बात हो, इबादत की बात हो, किसी भी आप रुख से, डायमेंशन से मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत के बाब खोलते जाएं, आपको मौला अली अलैहिस्सलाम अव्वल पहले नंबर पे नजर आएंगे। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का ये जो हम कहते हैं ना, अली का पहला नंबर, ये किसी दरवेश ने, किसी फकीर ने ये नारा नहीं गढ़ा हुआ। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अली का पहला नंबर है। इसके दो हिस्से करूंगा। पहले हिस्सा में तो मैं आज बयान करूंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम पहले मोमिन है। सबसे पहले, जब लोगों को ईमान की खबर भी नहीं थी, जब लोग लात मनात के आगे झुके हुए थे, लोगों को तौहीद की खबर नहीं थी, तौहीद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उनका, लोग शिरक कर रहे थे, लोग
इस तरह के मामलात में घिरे हुए थे कि उनको खबर ही नहीं थी तौहीद किसे कहते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त भी अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते थे। जब लोगों को नमाज की खबर नहीं थी, दूसरा हिस्सा मेरा नमाज के ऊपर होगा, कि जब लोगों को नमाज का पता ही नहीं था कि नमाज होती क्या है, लोगों के लिए अभी नाज़िल ही नहीं हुई, उतरी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, खबर ही नहीं कि नमाज किस चीज का नाम है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त भी नमाजी थे। और ये सारे दलाइल मैं अहले सुन्नत की जो उम्महातुल कुतुब है वहां से दूंगा। इस फितने का कला कमा कर दूंगा, इस फितने को मैं समंदर के सुपुर्द कर दूंगा, इस फितने को मैं नेस्तो नबूद कर दूंगा। किसी से लड़ाई झगड़ा, हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत, उसके मरोड़ का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो जो कुछ सुनाऊंगा वो कल परसों तरसों एक वीडियो बना ले और उसको अपलोड कर दे और मेरी इन बातों का रद्द कर दे। चूंकि इनमें अहले सुन्नत की बेशुमार कुतब है, वक्त भी मैं कम लेना चाहता हूं, ज्यादा तवील हो जाए वीडियो तो कम लोग देखते हैं। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए हमारे। हाँ, एक ये भी एक अलमिया है कि ये जो हमारी सोसाइटी में जो फिल्में चलती हैं 3-3 घंटे की होती हैं, उसके लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। वो अक्सर मुझे दोस्त कहते हैं, लामा साहब आपकी वीडियो बहुत बड़ी है, लंबी बहुत है, तवील बहुत है, लेंथ बहुत ज्यादा है इसको छोटा करें। अब जितना आप छोटा करते जाएंगे आपके हकायक कम होते जाएंगे, दलाइल कम होते जाएंगे। अब 5-10 मिनट में तो इतने दलाइल नहीं दिए जा सकते, तो इसलिए मैं कई दफा ऐसा करता हूं कि मैं स्पीड भी बढ़ा देता हूं और जल्दी जल्दी आपको हदीस सुना देता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में दलाइल आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो इस वक्त भी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी शरह, इसकी तशरीह कम हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अहदीस आप तक पहुंचे। तो अब शुरू करते हैं कि अली का पहला नंबर, पहली हदीस जो मैं आप लोगों की मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, इसको इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके आए हैं। अब मैं एक एक किताब उठा के आपको दिखा नहीं सकता, उसके लिए वक्त बहुत ज्यादा चाहिए। ये सारे मेरी अपनी किताब है, अल कौलुल जली फी अफजलियत अली, उसमें पूरा मैंने एक बाब बांधा हुआ है। तो ये मेरी अपनी किताब है, उसका पूरा बाब मेरे सामने है। इसमें 60-70 के करीब कुतब हैं और एक एक को दिखाना शुरू कर दूं तो इसके लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम चाहिए। तो मैं सफा नंबर और इसका हदीस का नंबर दे रहा हूं आपको। जामे तिरमिज़ी, उसका सफा नंबर 849 है और हदीस का नंबर 3735, और ये दारुस्सलाम रियाज की छपी किताब है, अरबी टेक्स्ट की, सिंगल वॉल्यूम में होती है ये। तो उसका सफा नंबर 849 है और हदीस का नंबर 3735 है। हदीस है अन अबी हमज़ा राजुल मिनल अंसारी काल समेत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु अव्वलु मन अस्लम अलीयुन। हजरत अबू हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, जो कि एक अंसारी से आबी हैं। तो वो रवायत करते हैं कि मैंने ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना। एक रवायत में इनके बारे में ताबी का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। चलो मैं इसको भी क्लियर कर दूं ताकि बाद में लोग बातें ना करें। तो वो कहते हैं मैंने ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना कि आप फरमा रहे थे कि सबसे पहले जिस शख्सियत ने, जिस जात ने, जिस वजूद ने, जिस पर्सनैलिटी ने आका इस्लाम की रिसालत को तस्लीम किया, अल्लाह की वहदानियत को, इलाह होने को, मबूद होने का, इसके तस्लीम का ऐलान किया, सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। बल्कि मैं यहां यह बात भी क्लियर कर दूं कि ये ऐलान की बातें हो रही हैं सारी, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मौला अली अलैहिस्सलाम तब मोमिन बने जब ऐलान किया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा अकीदा है, कुतुब हदीस भरी पड़ी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त नबी नहीं बने जब आपने ऐलान किया 40 साल की उम्र मुबारक में, आप पहले भी नबी थे। ये ऐलान है। किसी चीज का मिलना और बात होती है, उसका ऐलान करना या उसका बताना और बात होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम तो तब भी मोमिन थे जब ना तब था ना कब था। तो इसलिए इस पर भी मेरे दलाइल अलग से पड़े हुए हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अब मैं सिर्फ ज़ाहरी जो मामलात हैं, ज़ाहरी जो ऐलान है जो हमारे लिए, उस पर बात हो रही है। तो हजरत
अबू हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए मैंने सुना कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो पहला मोमिन है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। बाज लोग इसकी तोजी करते हैं या इसकी तशरीह करते हैं कि बच्चों में मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले ईमान लाए और मर्दों में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए। यहां बात उमर की नहीं, यह भी मौला अली अलैहिस्सलाम का खासा है। सुभान अल्लाह, यह भी मौला अली अलैहिस्सलाम की अजमत है, आपकी रिफत का एक गोशा है कि लोग बुढ़ापे में जाके उन्होंने कलेमा पढ़ा और मुसलमान हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम कम एज में ही। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को दूसरे तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मौला अली अलैहिस्सलाम ईमान लाए। उनकी एज उस वक्त ज़ाहरी कम थी। यहां एज या ये नहीं हो सकता कि 50 साल वालों का एक बंदा लिस्ट बना दे, 40 साल वालों की एक लिस्ट बना दे, 30 साल वालों की एक लिस्ट बना दे कि ये 30 साल में पहला कौन आया, भाई 40 साल में पहले किसने कलेमा पढ़ा, 50 में किसने पहले कलेमा पढ़ा। ये नहीं देखा ही जाएगा सबसे पहले किसने पढ़ा। तो सबसे पहले मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम है और कोई नहीं है। अभी तो बात शुरू हुई है। इस हदीस मुबारक से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, बिल्कुल वाज़ेह हो रही है, असदर मिन शम्स हो रही है ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से कि सबसे पहले जिन्होंने कलेमा पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम किया, जो पहला मोमिन है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और ये कोई शिया की कुतुब के हवाले नहीं मैं दे रहा, ये अहले सुन्नत की हमारी चोटी की किताब है जामे तिरमिज़ी। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 367 है। इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4663 है। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 6, हदीस का नंबर 32106 है। इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मोजम अल कबीर में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 22 है, हदीस का नंबर 1102 है। हदीस सुने, अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला अव्वलु मन अस्लम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन। सुभान अल्लाह। इस हदीस में भी ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के साथ सबसे पहले जो जात, जो हस्ती, जो वजूद, जो पैकर, जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत सबसे पहले हुजूर की उम्मत में ईमान लाई, सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का परचम जिसने बुलंद किया, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की जिसने गवाही दी, तस्दीक की, मोहर सब्त कर दी, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। अगली हदीस देना चाहता हूं। यह हदीस बड़ी खास हदीस है और इसको इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया में लेके है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस और सफा नंबर इसका 66 है। बड़ी खास बात, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबी सईद अल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली लाका सबउ खिसालिक ला युहाज्जुका फीहिन्ना अहदुन यौमल क़ियामह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अली 7 खसाइस, 7 खसलतें, 7 फजीलतें, 7 अजमतें जो तुझे मिली हैं, इन फजाइल में, इन खसलतों में, इन रिफअतों में, इन फजीलतों में क़यामत तक के लिए कोई शख्स, कोई वजूद, कोई जात तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो 7 खसाइस, 7 मुनाकिब, 7 फजाइल और ये फजीलतें अल्लाह ने तुझे अता की हैं अली, इनमें क़यामत तक के लिए कोई जात, कोई बंदा दुनिया का तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये 7 जो फजीलतें मिली हैं, ये सिर्फ तुझे मिली हैं। ये अबू नुऐम की हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया दे रहा हूं, अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस दे रहा हूं आपको, हवाले याद रखिएगा। वो क्या है? पहली खसलत आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे, अंत अव्वलुल मोमिनीन बिल्लाहि ईमानन, तू ईमान वालों में, अल्लाह पर ईमान लाने वालों में पहला मोमिन है।
सबसे पहले जो जात, जो हस्ती, जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटी जिसने अल्लाह को इलाह माना, अल्लाह को माबूद जाना, अल्लाह की तौहीद पे जो ईमान लाया, सबसे पहला मोमिन अली वो तू है। यानी इस खसलत में, इस अजमत में, इस रिफत में, इस फजीलत में, इस खसाइस में क़यामत तक के लिए कोई शख्स भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तू पहला है, अली का पहला नंबर। अगली भी जो 6 हैं वो चूंकि मेरे मौजू के रिलेटेड नहीं, चलो मैं आपको सुना देता हूं। हदीस नेमत के तौर पे मैं एक बात करना चाहता हूं कि मैंने सारी जमा की हैं। मैंने इस पर कोई 2000 के करीब हदीस जमा की है इस किताब में, अल कौलुल जली फी अफजलियत अली। पहली खसरत यह बताई आका अलैहिस्सलाम ने, और दूसरी मेरे आका फरमा रहे हैं व औफाहुम बिअहदिल्लाह, और सब में, मेरी सारी उम्मत में सबसे पहला तू बंदा है, सबसे आला अरफा तू बंदा है कि अल्लाह के अहद को तू पूरा करने वाला है। पहली जात तेरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस रुख से भी तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह अक़वामुहुम बिअम्रिल्लाह, और अगली खसरत मेरे आका फरमा रहे हैं कि तू अल्लाह के अमर को, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के आर्डर को कायम करने वाली तेरी जात है। ये 3 खसलतें, इसमें तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह अरअफ़हुम बिर्रायति, और जो रियाया होती है, जो रियाया होती है उसके बारे में आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रियाया के साथ सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाली भी तेरी जात है। आगे फरमा रहे वह अक़सामुहुम बिस्सविय्या, और तकसीम इंसाफ के साथ, अदल के साथ करने वाली भी तेरी जात है। वह आलमुहुम बिलक़दिय्यति, और फैसला करने में सबसे ज्यादा इल्म वाला, नॉलेज वाला भी तू है। सबसे ज्यादा आलिम जो काजी है ए अली, वो तेरी जात है। आगे फरमाया वह आज़मुहुम मज़ियतन यौमल क़ियामा, और क़यामत के रोज सबसे अफजल और आला अल्लाह के यहां तू होगा। यानी सबसे अफजल तू होगा, तेरी सबसे आला फजीलत होगी, सबसे अफजल रिफत होगी। क़यामत के रोज भी तू सबसे अफजल और आला होगा और पहला होगा। ये 7 खसलतें अली जो तुझे मिली हैं, इनमें दुनिया का कोई शख्स तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इससे ज्यादा मैं इसकी तशरीह नहीं करना चाहता। अगली हदीस देना चाहता हूं, अगली हदीस जो देना चाहता हूं, इसको इमाम बेहकिया सुननुल कुबरा में लेके आए, जिल्द नंबर 6 सफर नंबर 205 है। इसी हदीस को इमाम नसाई खसाइस अली इब्न अबी तालिब में लेके, उसका सफा नंबर 3 है। हदीस सुने, अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अव्वल मन अस्लमा मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम का ऐलान किया, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात और हस्ती और वजूद आपकी जात है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर 3062 है। इसी हदीस को मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिबिल अशरा में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, सफर नंबर 109 है। हदीस के अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान अलीयुन अव्वलु मन अस्लम बाद खदीजा। इस हदीस में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहले खदीजतुल कुबरा ईमान लाई, और उसके बाद मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ईमान लाए। आपने वो सही बुखारी में ज़म्मे लूनी वाली रवायत पढ़ी होगी कि जब आका अलैहिस्सलाम गारे हिरा से तशरीफ लाए तो पाक बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को सारे मामला सुनाए। तो उसी वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा, चूंकि घर की बात है ना, बाहर आका अलैहिस्सलाम किसी को बताते आ रहे थे जो किसी ने कलेमा पढ़ लेना था। भाई पहले घर की बात है, घर वालों से मामला शुरू किया करो। मौलवी जी, मुफ्ती जी, अलामा जी, आप अहले तशय्यो की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करें। वो खुदा का खौफ करें, हया करें, शर्म करें। घर में तशरीफ लाए तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की तस्दीक कर दी। पूरा खुतबा है आपका, मेरे पास वक्त नहीं, वो पढ़ के नहीं सुनाना चाहता, बुखारी पढ़ ले जाकर।
ज़ाहिर है उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ही थे घर में, तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उन्होंने भी उसी वक्त ऐलान कर दिया आका अलैहिस्सलाम की रिसालत का, नबूवत का, तस्दीक कर दी उसी वक्त। तो इसीलिए हदीस कह रही है कि पहले खदीजतुल कुबरा है, उसके फौरन बाद मौला अली अलैहिस्सलाम है, यानी खवातीन में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा है और उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम है मेल में। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिब अल अशरा में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 109 और 110, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। अन अबी ज़र्र क़ाल इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लि अली या अलियो अंत अव्वलु मन आमना बी व सद्दका। इस हदीस में हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना मौला अली से, ऐ अली तू वो पहली शख्सियत है, ऐ अली वो तू पहला बंदा है, ऐ अली तू पहली जात है, पहली हस्ती है, पहली तू पर्सनैलिटी है, सबसे पहले तू मुझ पर ईमान लाया और तूने मेरी तस्दीक की, यानी मेरी नबूवत और रिसालत की सबसे पहले जिसने तस्दीक की वो अली तू है, यानी तू सदीके अकबर है। अगली हदीस देना चाहता हूं, वक्त बचाना चाहता हूं, मैं शरह नहीं कर रहा, आपको हवाला तखरीज के साथ दे रहा हूं और मतन और तर्जमा दे रहा हूं। अगली हदीस को हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और इस हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके, हदीस की सबसे बड़ी किताब है, उसकी जिल्द नंबर 7 है और हदीस का नंबर है 35,954, इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं आपको, बेरूत लबनान का नुस्खा है मेरे पास, उसकी जिल्द नंबर 7 है, हदीस का नंबर 35,954। इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमुल कबीर में लेके जिल्द नंबर 6, हदीस का नंबर 6174। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फवाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफा नंबर 102। हदीस क्या है, अन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला अव्वलु हाज़िहिल उम्मति वरूदन अला नबिय्यिहा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुहा इस्लामन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इस उम्मत में, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे पहली शख्सियत, सबसे पहली जात, वजूद, हस्ती, पैकर, पर्सनैलिटी जो हौज़े कौसर पे क़यामत के रोज आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएगी, वो इस उम्मत का पहला मोमिन, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली जात अली इब्न अबी तालिब की जात है। लो जी, इस हदीस से भी बात क्लियर हो रही कि अली का पहला नंबर। मुहिब तिबरी रियादुन नदरा में भी एक रवायत लेके आए हैं, ये मैं अपने पिछले लेक्चर में जो सदीक अकबर वाला था उसमें आपको सुना चुका हूं, लेकिन जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल वो लेके आए कि आपने फरमाया, आनस सिद्दीकुल अकबर आमन तो कबल अय्युमिना अबू बकर व असलम तो कबल अय्युस्लिमा अबू बकर। मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिब अल अशरा, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 110, बेरूत लबनान की। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं सदीक अकबर हूं और मैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले ईमान लाया और मैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से पहले इस्लाम लाया, यानी पहला मोमिन भी मैं हूं, पहला मुस्लिम भी मैं हूं, इसलिए हम कहते हैं अली का पहला नंबर। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम बेहकी, ये मैं अंबार लगा रहा हूं हदीस के दलाल दे के आपको जल्दी जल्दी, थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद आपको दे रहा हूं ताकि पढ़ने वालों का सीना ठंडा हो जाए, सुनने वालों का। इमाम बेहकी असनुल कुबरा में फरमाते हैं, इसकी जिल्द नंबर 6, सफा नंबर 207 है। अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना अव्वलु मन आमन बी अली इब्न अबी तालिब। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि ताजदारे उम्म, ताजदारे कायनात फरमाते हैं कि सबसे पहले जो मुझ पर ईमान लाया उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। इस हदीस से भी बात क्लियर हो गई कि अली का पहला नंबर है। इसी तरह सूफी को भी शामिल कर लेते हैं, इमाम हसन बसरी को, और इमाम हसन बसरी वो शख्सियत हैं जिन्होंने मौला कायनात, मौला कुल, मौला अली अलैहिस्सलाम का जमाना पाया है। वो भी ये रवायत लेके हैं, फरमाते हैं अव्वलु मन अस्लम अलीयुन बाद खदीजा था। वो भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद मेल में जो पहली शख्सियत जो ईमान लाई उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है।
और इसको भी इमाम बेहकी या सुननुल कुबरा में लेके आए, जिसकी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 207 है। और ये मैं कुतबे हदीस दे रहा हूं, मैं कोई तसव्वुफ पे तज़किरातुल औलिया वाली किताबें नहीं दे रहा आपको सूफिया की, ये कुतबे हदीस दे रहा हूं मैं आपको। अगली हदीस सुने, अगली हदीस जो आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, इसको मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिब अशरा में लेके जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 109 है और बेरूत लेबनान की छपी हुई ये किताब है। सुने, अन उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत अव्वलुल मोमिनीन ईमानन व अव्वलुल मुस्लिमीन इस्लामन व अंत मिन्नी बेमंज़िलति हारून मिन मूसा। इस हदीस में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि आका ने फरमाया, अली तू सबसे पहला मोमिन है, अल्लाह पर ईमान लाने में पहला मोमिन, और पहला मुस्लिम है तू इस्लाम लाने में। व अंत मिन्नी मंजिलाते हारून मिन मूसा, और तेरी और मेरी निस्बत वही है जो हारून की मूसा के साथ थी। यानी इस हदीस से भी ये बात वाज़े हो रही है, अली का पहला नंबर, पहला मोमिन भी अली, पहला मुस्लिम भी अली, पहला मुजाहिद भी अली, पहला सखी भी अली, पहला नमाजी भी अली, पहला मुजाहिद भी अली। मैं किसी भी जहत से आप देखेंगे तो हर तरफ अली का पहला नंबर ही आपको नजर आएगा, अलैहिस्सलाम। अब देखें अगली हदीस मैं देना चाहता हूं, इस हदीस को जरा बड़ी खास बात देना चाहता हूं। इसको इमाम जलालुद्दीन सियूती अपनी दुर्रे मंसूर में जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर 491-92 और यह बेरूत लेबनान का नुस्खा है। इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मोजमुल कबीर में लेके आए, जिल्द नंबर 5 हदीस का नंबर 1989 है। इसी हदीस को इमाम इब्ने हजर मक्की सवाए के मुहर्रका में लेके आए, इसका सफा नंबर 125 बेरूत लेबनान का नुस्खा है। इसी हदीस को मुहिब तिबरी ज़खाइरुल उक़बा में लेके सफा नंबर 73 है। इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सियूती अपनी जामिया सगीर में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस का नंबर 3795 है। इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सियूती अपनी जमुल जवामे में लेके आए, जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 11006 है। इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सियूती अपनी जामिया कबीर में लेके आए, जिल्द नंबर 6 है, हदीस का नंबर 13183 है। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन फस्साबिका इला मूसा यूशुफ इब्न नून वस्साबिकु इला ईसा साहिबु यासीन वस्साबिकु इला मुहम्मदिन अली इब्न अबी तालिब। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि आका इस्लाम ने फरमाया कि सबकत ले जाने वाले, पहल करने वाले, पहले नंबर पे तस्लीम करने वाले 3 ज़वाते मुक़द्दसा, 3 हस्तियां हैं, 3 शख्सियात हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ सबकत ले जाने वाले यूशा बिन नून है, और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबकत ले जाने वाले साहिब यासीन है, और मेरी उम्मत में मुझ पर यानी मुझ पर सबसे पहले ईमान लाने वाले, मेरी तस्दीक करने वाले वो अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। ये कितने हवाले मैंने दे दिए, इससे भी पता चला कि अली का पहला नंबर। अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये मेरे हाथ में इमाम इब्ने असाकिर की तारीख मदीना और दमिश्क है। ये इकट्ठी 4 रवायात है, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। उसकी जिल्द नंबर 42 है और सफा नंबर 132 और 133 है। और इसके ऊपर जो रवायत है वो भी इमाम इब्ने असाकिर की तारीख मदीना और दमिश्क की जिल्द नंबर 42 सफा नंबर 131 और 132 है। इसके रावी अनस इब्न मालिक हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वजतु के या बुनय्यतु आज़महुम हिल्मन व अक़दमहुम सिल्मन व अक्सरहुम इल्मन। और ये इब्ने असाकिर की तारीख मदीना और दमिश्क जिल्द नंबर 42 सफा नंबर 131 और 32। अनस इब्न मालिक रवायत करते हैं कि ताजदार कायनात, ताजदार उम्म आका इस्लाम ने पाक बीबी फातिमा तुज़्ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा सलावतुल्लाह अलैहा से फरमाया कि ए या बुनैया, तो ऐ मेरे बचड़े, हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं इस लफ्ज पे, ऐ मेरे बचड़े, मैंने तेरा निकाह या तेरी शादी उस शख्सियत से की है, उस जात से, उस हस्ती से, उस वजूद से, उस पैकर से की है जो मेरी सारी उम्मत में सबसे अफजल आला हिलम वाला है, और सबसे पहले मेरी सारी उम्मत में इस्लाम लाने वाला है,
और सारी उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म वाला है। इस हदीस से भी बात समझ में आ गई, अफजलियत तो मौला की नजर आ रही है, साथ पहले मोमिन भी नजर आ रहे हैं। अली का पहला नंबर। अगली हदीस भी इब्ने असाकिर लेके आई, ये हजरत मसरूक रवायत कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अन मसरूक अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत हद्दसतनी फातिमत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहा ज़व्वजतुके आलमल मोमिनीन व अक़दमहुम सिल्मन व अफ़दलहुम हिल्मन। सुभान अल्लाह। हजरत मसरूक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रवायत करते हैं कि आप फरमाती हैं कि पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा, आपने आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान मुझे सुनाया, ये हदीस मुझ तक पहुंचाई कि उनसे ताजदार कायनात ने फरमाया कि मेरी बेटी, ए मेरे बचड़े, मैंने तेरा निकाह, तेरी शादी उस शख्सियत से की है जो सबसे ज्यादा मोमिनीन में इल्म वाला है, नॉलेज वाला है, फहमो अदराक वाला है, शऊर वाला है और सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है, पहला मुस्लिम है और हिलम में सबसे अफजल है, सबसे बड़ा हिलम वाला, सबसे बड़ा इल्म वाला और पहला मुस्लिम है। इस हदीस मुबारका से भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऐलान से बात समझ आ रही है, अली का पहला नंबर। अब यहां हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रवायत कर रही हैं, वो हजरत आयशा सिद्दीका थी, ये हजरत अस्मा बिनते उमैस है। इस हदीस को इमाम इब्ने असाकिर तरीक़े मदीना और जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 133 और 134 में लेके आए। अन अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले फातिमा ज़व्वजतुके अक़दमहुम सिल्मन व आज़महुम हिल्मन व अक्सरहुम इल्मन। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला नहीं, हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पाक बीबी फातिमा ज़हरा से, है मेरे बचड़े, मैंने तेरा निकाह, तेरी शादी उस शख्सियत से की है जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला और हिलम में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बड़ा हिलम वाला है और सबसे ज्यादा इल्म वाला है, नॉलेज वाला है। इस हदीस से भी बात समझ में आ गई कि अली का पहला नंबर। अगली हदीस देना चाहता हूं, हजरत बुरैदा के साहबजादे रवायत करते हैं, हजरत सुलेमान। इस हदीस को इमाम इब्ने असाकिर तरीक़े मदीना और दमिश्क में जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 132 है। हदीस सुने, अन सुलेमान इब्ने बुरैदा अन अबीही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि फातिमा अम्मा तर्दैन अन्नी ज़व्वजतुके अक़दमहुम सिल्मन व अक्सरहुम इल्मन व अफ़दलहुम हिल्मन वल्लाहि इन्ना बनैके लमिन शबाबी अहलिल जन्नह। हजरत सुलेमान बिन बुरैदा अपने वालिद हजरत बुरैदा से रवायत करते हैं कि वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा से फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, क्या तू इस बात पे राजी नहीं, इस बात पे खुश नहीं कि मैंने तेरा निकाह, तेरी शादी उस शख्सियत से की है जो सबसे पहले मेरी उम्मत में इस्लाम लाने वाला है, जो पहला मुस्लिम, पहला मोमिन है और सबसे ज्यादा इल्म वाला है, नॉलेज वाला है, जो मेरे इल्म का दरवाजा है और सबसे ज्यादा हिलम वाला है, अफजल है हिलम में। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जो तेरे बचड़े होंगे, जो तेरे बेटे होंगे, वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत के जवानों में से होंगे, नौजवान आने जन्नत में से होंगे। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में जिल्द नंबर 5 हदीस का नंबर 20,322 है। इमाम तबरानी के मोजमुल कबीर है, जिल्द नंबर 20 है, हदीस का नंबर 538 है। इमाम हैसमी की मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 101 है। क़ाला अबू अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजदतु फ़ी किताब अबी बिख़त्ति यदिही फ़ी हाज़ल हदीस क़ाला औ मा तर्दैन अन्नी ज़व्वजतुके अक़दम उम्मती सिल्मन व अक्सरहुम इल्मन व आज़महुम हिल्मन। हजरत अबू अब्दुर्रहमान रवायत करते हैं कि मैंने अपने वालिद की किताब में उनके हाथों से लिखी हुई ये हदीस पढ़ी कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी फातिमा ज़हरा से फरमाया, मेरी बेटी, इस बात पे राजी नहीं कि मैंने तेरा निकाह अपनी उम्मत में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले में, अक़दम उम्मती सिल्मन। मौलवी जी कहते हो अली का चौथा नंबर, कहते हो वो तरतीब देते हो, मनकबतें घड़ घड़ के इस तरह की सुनाते हो, कोई शर्म करो, हया करो
मेरे मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा देखो, हजरत अस्मा बिन्त उमैस का अकीदा देखो, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का अकीदा देखो, हजरत मसरूक का अकीदा देखो, हजरत अब्दुर्रहमान का अकीदा देखो, हजरत सलमान फारसी का अकीदा देखो, हजरत अबू ज़र गिफारी का अकीदा देखो, हजरत आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा देखो। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि वो मेरे बाबा की किताब में उनके हाथों से लिखी हुई हदीस थी कि आपने पाक बीबी के लिए फरमाया कि बेटी फातिमा खुश हो जाए, मैंने तेरा निकाह उस शख्स से किया जो मेरी उम्मत में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला, सबसे ज्यादा इल्म वाला और सबसे आला इल्म वाला है। अब ये अभी अंबार लगा हुआ है। मैं आपको नुक्ता ये बताना चाहता हूं, जो लोग इस तरह की मनकबतें गढ़ गढ़ के लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों को ये बात बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि माज़अल्लाह अहले सुन्नत का ये अकीदा, अहले सुन्नत का ये वतीरा है। साल हा साल से मैं दुहाई दे रहा हूं, मैं कुतुब हदीस पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब में आपके सामने पढ़ पढ़ के दिखा दिखा के आपको बता रहा हूं। आपने सुन्नियत का पढ़ना है तो इन मुल्ला बलवानों के चक्कर में ना आना। सुन्नियत वो है जो मैं आपको सुना रहा हूं। हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन, मुअर्रिखीन, उलमा, फुकहा, सुलहा, औलिया हर एक लिख गए हैं कि अली का पहला नंबर है। वो ज़हरी खिलाफत को लेके अगर आप किसी की अफजलियत के मुनकर बन जाते हैं, अल्लाह के बंदों तो शर्म करो, हया करो। पहला खलीफा फिर कुरान कहता है कि पहला खलीफा फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। कुरान बेशुमार मुकामात पे अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुल अर्द फिल खलीफा था, मैं जमीन पे अपना खलीफा बना रहा हूं आदम अलैहिस्सलाम को। तो इसका मतलब पहले खलीफा तो वो है। अब कोई कह सकता है, कोई मोमिन, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, वो कहेगा कि आदम अलैहिस्सलाम अफजल है हजूर अलैहिस्सलाम से, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम ज़हरन खिलाफत में तो हजूर का आखिरी नंबर है। तो पहले ज़हरन खलीफा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुए, तो इसका मतलब है आदम अलैहिस्सलाम अफजल हो गए। अब ये भी बात मानो, फिर तस्लीम करो। अगर वो पहले खलीफा बनकर भी अफजलियत में पहले नहीं, तो इधर ज़ाहरी खिलाफत में अली अलैहिस्सलाम का चौथा नंबर है, लेकिन है पहले। ये ज़ाहरी खिलाफत है, इसको क्यों गड़बड़ करते हो, इसको क्यों मिक्सअप करते हो? बल्कि इस पर मेरा अलग से लेक्चर मौजूद है कि ज़ाहरी खिलाफत किसे कहते हैं और बातनी खिलाफत किसे कहते हैं। बस यही आपको पैगाम देना चाहता था इस हिस्सा में कि ये गज वज के सीना चौड़ा करके खुशी के साथ ये मनकबतें गाया करो कि अली का पहला नंबर गाया करो। ये सहाबा का अकीदा है, ये मुहद्दिसीन का अकीदा है, मुफस्सरीन का अकीदा है, मुजद्दिदीन का अकीदा है, और ये अहले सुन्नत का अकीदा है।